मतलब किसी चीज़ को नेगेट करके ये नहीं बोलना चाहिए दैट इट इज़ नॉट वर्थ इट। किसी चीज़ में महारत हासिल कर लो देन से कि इट्स नॉट वर्थ इट इन कंपैरिजन टू व्हाट। सो हाई फोक्स, वेलकम टू माई 33rd ब्लॉग। तो आज है 8 नवंबर एंड वी आर ऑन डे 17th ऑफ वेकिंग अप अर्ली। सो वी woke up almost 7 in the morning because कल रात को थोड़ा देर से सोए थे एडिटिंग करने के बाद। So my day has started. So I will do my rituals. I will be doing few of the stuffs and then I'll start studying. सेक्शनल टेस्ट बहुत देने हैं आज बहुत सारा काम है पढ़ाई का। सेक्शनल टेस्ट बहुत देने हैं, सेक्शनल टेस्ट देंगे, उसके बाद पूरे दिन घर पे ही पढ़ाई करेंगे। ना ही कॉलेज है ना ही कोचिंग है, नथिंग, घर पे ही रहना है बस और जिम जाना है। देखिए ये हमने ना बर्ड्स के पानी पीने के लिए रखा था कि उनको पानी पीने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमें हमारे जो एनजीओ के भैया थे उन्होंने कहा था कि ऐसा कर लो। तो अभी चारों में पानी है, बट कुछ दिन बाद इसमें कुछ दाना रख देंगे और इसमें पानी रख देंगे। तो ये दोनों है स्पैरो नेस्ट। तो ये हमें भी उस दिन जो प्रोग्राम हुआ था, जो सीड फेस्टिवल, उसमें हमें गिफ्ट के रूप में मिला था। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ कहीं लगा दूँ। तो आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माई लैंडलॉर्ड और उसके बाद मैं इसको लगा सकता हूँ। एंड सी दीज ब्यूटिफुल, आई एम वेरी एगर कि मैं ऑर्गेनिक फूड खाऊँ। सो आज हमें 3 सेक्शनल टेस्ट देने हैं। तो पहले वोकैबुलरी, फिर VA-RC दोनों में से जो सही लगे वो, और तीसरा जो है वो एवरेज मिक्सचर एलिगेशन का। तो ये दोनों तो पक्का देना है, वोकैबुलरी और एवरेजेस का, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। सो अगर ये आज नहीं हो पाया तो ये मैं कल दूंगा। सो हमारा पहला टेस्ट हो चुका है। तो इट वॉज नॉट दैट डिसेंट इनफ। मुझे लगा था कि ये बहुत आसान होगा, वोकैबुलरी बेसिक लेवल का था, बट इट वॉज क्वाइट हार्ड यार। आप भी इसको अटेम्प्ट करना अगर आपके पास टाइम का टेस्ट सीरीज होगा तो। इट वॉज नॉट दैट ईजी, मतलब वोकैबुलरी इट वॉज क्वाइट हार्ड। बट मैंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आई गॉट ऑलमोस्ट 13 आउट ऑफ 45, विच इज नॉट दैट गुड, ऑलमोस्ट 33%। बट और मेहनत करनी पड़ेगी यार, वोकैब भी इतना ईजी है नहीं है। सो वोकैबुलरी का टेस्ट देने के बाद इट्स टाइम कि मैथ्स का टेस्ट भी कंप्लीट कर लें। सो हमारा वोकैब हो चुका है एंड वी आर डन विद एवरेज मिक्सचर एलिगेशंस। तो इसके बारे में मैं इवनिंग में बताऊंगा शायद ये देना है कि नहीं देना है, अदरवाइज इट विल बी पोस्टपोन्ड फॉर टुमारो। तो 2 टेस्ट हो चुके हैं, तो अब समय है कि थोड़ा जिम चले जाए, बिकॉज शाम को जिम जाते हैं ना तो उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। सो जो मेरा प्लान था कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करके फिर दोपहर के टाइम जिम हो सके ना, तो इट विल बी मच बेटर कि एक सेशन कंप्लीट कर लिया फिर उसके बाद जिम चले गए, तो बहुत टाइम बच जाता है। तो दिस इज माई ट्राइपॉड जिसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और पता है जब भी मैं जिम ले जाता हूँ ना तो बहुत लोग बहुत वियर्ड तरीके से देखते थे पहले, बट अब नहीं देखते। इनफैक्ट अब तो खुद प्रमोट करते हैं कि बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हो। इनफैक्ट बहुत अच्छा कमेंट नहीं आता, बट ये आता है कि द कंटेंट इज गुड एटलीस्ट फॉर द इनिशियल फेजेस, और उसके बाद यू कैन इम्प्रूव मोर एंड मोर। So, मुझे ना अपना बुक सेशन शुरू करना था, बट आई एम लिटरली कंफ्यूज कि इन सब में तो शुरू कौन सा करूँ। सो सेल्फ हेल्प बुक में तो मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ, थिंक स्ट्रेट। बट ये जो बुक मैं लाया था ना, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं कि इसमें शुरू कौन सा करना है, बिकॉज मुझे सभी अच्छे लग रहे हैं। सो समटाइम्स आई एम थिंकिंग दैट मैं इससे शुरू करूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं एक काम करता हूँ, आई एम अहमदाबाद वाला पहले उठा लेता हूँ। तो आई डोंट नो, लगता है मुझे अक्कर बकर बम्बे वाला चीज़ करना पड़ेगा। और मेरे पीछे 5 मिनट सही में मैं यही सोच रहा हूँ कि शुरू कौन सा करूँ। सो आई थिंक आई विल गो विद द एरा ऑफ डार्कनेस, बिकॉज मैं बहुत समय से चाहता था कि मैं इसे पढ़ूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं कुछ 12 बुक्स ऑफ लाइफ पढ़ लूँ। तो आई डोंट नो, बट अभी तो हम सेशन ज़रूर शुरू करेंगे, ये जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करेंगे एंड वी हैव टू स्टार्ट अ सेशन।
वैसे तो आई अवॉइड एनिमल प्रोटीन जितना हो सके उतना, बट आज क्या हुआ था कि मैंने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया था, तो मुझे अपने प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए मुझे खाना पड़ेगा। सो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई रीडिंग सेशन। तो मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, द एरा ऑफ डार्कनेस बाय शशि थरूर। तो मैंने उतना जो किताबें दिखाई थी ना, तो मैंने उसमें से ये चूज़ किया है क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं शशि थरूर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जितने भी मैंने अंग्रेजी सीखी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता था ना कि जब शशि थरूर बोलना शुरू करते थे ना, तो जिसने वो लैंग्वेज बनाई है, मतलब जिसकी मदर टंग है ब्रिटिशर्स की, कहीं ना कहीं वो भी अचंभित रह थे कि ये इंसान ऐसे कैसे बोल रहा है। सो आई ऑलवेज फील कि I have to develop my English in such a way कि even the language makers has to look back into their books that what is he speaking, how strong really the vocabulary can be. So I speak my regional vernacular, I speak Hindi because to promote it whenever I get a chance. और मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता इंग्लिश बोल के, बट मैं इंग्लिश से बहुत जुड़ा हुआ हूँ इसलिए कि मुझे ये लैंग्वेज बहुत पसंद है, और इसलिए भी क्योंकि कल को मुझे कोई ये ना कहे कि यू आर एस्केपिंग दैट लैंग्वेज एंड यू आर प्रमोटिंग योर रीजनल वर्नाकुलर जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गुड एट इट। नो, आई वॉन्ट टू बी बेस्ट एट इट, देन आई वॉन्ट टू प्रमोट माई लैंग्वेज। सो दिस इज समथिंग दैट आई फील दैट आई कैन डू एट लीस्ट, कि मतलब किसी चीज़ को नेगेट करके ये नहीं बोलना चाहिए दैट इट इज़ नॉट वर्थ इट। किसी चीज़ में महारत हासिल कर लो, देन से कि you know it's not worth it in comparison to what my real or my own culture is. So anyway, so reading हो गया, अब थोड़ा मैथ्स करेंगे, उसके बाद थोड़ी एडिटिंग करेंगे। एक रीडिंग आज ज़्यादा ही करनी थी, करीबन 2 घंटे रीडिंग करनी थी, 1.5 घंटे रीडिंग हुई, सुबह 2 सेक्शनल टेस्ट हुए, अब मैथ्स करेंगे। तो मेरा ना आज का सब काम हो चुका है एंड माई डे इज़ कमिंग टू एन एंड। तो मैथ्स के उतने क्वेश्चंस नहीं हो पाए, बट आई एम डन विथ इंग्लिश। अभी मेन एजेंडा था कि इंग्लिश कंप्लीट करना है थोड़ा, और सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करना है, तो इट वाज गुड। सो माई डे वॉज गुड, लिटिल बिट ऑफ फील्ड विथ प्रोक्रेस्टिनेशन, बट आई थिंक इट्स गोइंग गुड। तो अभी अच्छी न्यूज़ ये है ना कि कल मतलब बहुत दिन से मेरा कोचिंग बंद था बिकॉज 2023 वाले सबके एग्जाम्स चल रहे थे, तो अभी तो मेरा कोचिंग धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा, बट अभी GDP सेशंस बाकी हैं। तो हमें न्यूज़ मिली है ना कि कल एक IIT बॉम्बे और एक IIM अहमदाबाद के एलुमनाई आ रहे हैं, तो वो पूरा स्ट्रैटेजी बताएंगे प्री कैट एंड पोस्ट कैट, मतलब कैट एग्जाम के पहले और बाद में क्या करना है। सो आई विल शेयर कि उन्होंने क्या शेयर किया अगले ब्लॉग में, बट इस ब्लॉग के लिए तो ये इतना ही रख लो। सो ऑन दिस आई रेस्ट, आई होप यू ऑल आर वेल एंड माई डे इज एग्जैक्टली सेम ना। आप सब लोग देखते हो कि मेरा दिन कुछ एग्जैक्टली सेम है, कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं। So that how student life is. I think you won't get so much up and downs. Yes, a few things here and there you can get, a few changes, but apart from that the entire scenario remains the same. So on this I rest. I hope you all are well. ख्याल रखो अपना, रब मेहर करे आप सब पे, और मिलते हैं एक बहुत अच्छे और एक नए ब्लॉग के साथ। उसमें मैं ये भी डिस्क्राइब करूँगा कि IIM अहमदाबाद और IIT बॉम्बे के जो 11 आए हैं उन्होंने क्या बताया। सो तब तक के लिए खुश रहो, बाय बाय।